वेलकम व्यूअर्स, आपका स्वागत है माई एक्स्ट्रा क्लास 2.0 की इस नई वीडियो में। आज आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, फाइंड जीएसटी इफ़ एमआरपी इज़ गिवन। मतलब आपको जीएसटी निकालना है अगर आपको एमआरपी पता हो। और इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में हमारे पास सेलिंग प्राइस है जो है 6500 6500, और इसमें जो टैक्स लगा है जीएसटी वो है इंक्लूडेड है, इसमें वो है 12%। इसमें टैक्स एमआरपी के अंदर वो लगा हुआ है। और एक्चुअल प्राइस इसका क्या होगा, एक्चुअल जीएसटी क्या होगा, ये हम आज इस क्वेश्चन में निकालेंगे। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये जानकारी, ये क्वेश्चन अच्छे से आप समझ पाओ तो वीडियो को लाइक करके जाना। तो माई एक्स्ट्रा क्लास 2.0 पे ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। तो पहले करते हैं हम फाइंड जीएसटी एमआरपी गिवन। हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस तो है, तो एक्चुअल प्राइस क्या होता है, एक्चुअल प्राइस है मतलब टैक्स लगने से पहले जिस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगा वो अमाउंट क्या है, वो एक्चुअल प्राइस निकलेगा, ठीक है। और एक्चुअल जीएसटी मतलब अपने परसेंटेज में तो आपको पता है आपने 12% दिया, पर आपने रुपीज़ में कितना दिया, मतलब कितने रुपए आपने एज ए टैक्स आपने पे किया, तो वो टैक्स कितना होगा वो आप आज निकालेंगे। तो एक्चुअल प्राइस को हम मानेंगे, मान लीजिए हम वो 100 है, एक्चुअल प्राइस 100 है, प्लस उसमें क्या हुआ, जीएसटी लग गया 12, तो वो बन गया एमआरपी, मतलब अपने आप में वो 112% है, ठीक है, अपनी अमाउंट का 112% है। तो एक्चुअल प्राइस कैसे निकालेंगे, जितना एमआरपी होता है डिवाइड एक्चुअल जो परसेंटेज हमने निकाली 112 बन गया, उसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से। अगर जहाँ पे टैक्स 18% होता तो यहाँ पे 118 आ जाना था, टैक्स 32% होता 32, 30, 5% जो भी हो, तो आपका 100 में वो ऐड होके एमआरपी के साथ डिवाइड हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई भी इक्वेशन हो आपके पास, ठीक है। तो जहाँ पे एमआरपी क्या है, जहाँ पे एमआरपी है 6500, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं हम इसको 112 से, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 100 से, आंसर में आएगा 5803.5, ठीक है। तो 0.5 है, तो इसको हम 8053 ही रहने देंगे, ठीक है। कोई ऊपर नीचे होगा डेसिमल तो देख लेंगे। तो जो हमारा एक्चुअल प्राइस निकला वो निकला 5803 रुपीज़, ठीक है। 5803 रुपीज़ हमारा एक्चुअल प्राइस निकला। तो अगर टैक्स कितना निकलेगा, वो 6500 में से हम इसको डिवाइड कर देंगे 697, मतलब जो हमने टैक्स पे किया वो हमने पे किया 697 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा टैक्स निकल आया 697 रुपीज़। 5803 उसकी असल कीमत थी, मतलब अगर 5803 में हम 12% इंक्लूड करेंगे तो आ जाएगा उसका आंसर 6499.36 है। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 6500 लिख लेंगे। तो इस तरीके से आप एक्चुअल प्राइस निकाल सकते हो। तो भी कुछ बोलेंगे भाई आप 6500 में से सीधा 12% निकाल दो, माइनस कर दो 12%, ये लो हमने 12% इसका माइनस कर दिया, तो इसका आया 5720 तो आ गया। पर अगर 5720 में मैं प्लस करूँ 12% तो आंसर आएगा 6406, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है इस अमाउंट से। तो इस तरीके से आप रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हो, आप इसको सिद्ध भी कर सकते हो कि ये प्रूव हो गया। अगर इस तरीके से हम इसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे तो आसानी से निकल आ जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आती है, किसी दुकानदार को दिक्कत आती है अपना जीएसटी फाइंड करने में, तो अगर उसने परचेज़ कर ली है चीज़, उसमें जीएसटी लगा हुआ है, तो उसको पता लगेगा कि 12% जीएसटी लगा था, तो उसको कितना टैक्स पे किया, वो टैक्स निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो माई एक्स्ट्रा क्लास 2.0 को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस जब भी अपलोड हों आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।